Okay, now we are going to start our math session, and we had discussed yesterday about natural number, whole number and decimal number. Basically, our math topic is whole number. Okay, whole number is a number which start from 0. Got it? Now we are moving towards the form of number. Now today we are going to discuss form of number. यानी नंबर की किस किस तरह की शक्लें होती हैं, सही है। तो मैं आज आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करना चाहती हूँ, और साथ साथ उसके बाद हम व्हाइट बोर्ड भी शेयर करेंगे, जिससे आपको मजीद क्लियर होगा कि ये कौन सी फॉर्म है। हसन रजा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। Look, first of all, we had discussed about the whole number, a set of number which start from 0. And you have seen your line 0, 1, 2. Look at this line scale. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and onward. This line is called रे। आपको रे नजर आ रही है ना? बिगनिंग पॉइंट हमें पता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग हमें पता है कि 0 से स्टार्ट हो रही होती है। इससे पहले मैं अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करूंगी, उसके बाद आप मुझसे बात करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो अबाउट माय वॉइस एंड एनीथिंग, सो यू कैन टॉक टू मी, ओके, विया मैसेज। आप मैसेज टाइप करोगी, मैं उसी वक्त मैसेज देख लूंगी, क्योंकि फिर लेक्चर की स्मूथनेस टूट जाती है। सो देखें, आप लोगों के सामने एक लाइन स्केल आ रहा है, जिसके अंदर आपके सामने एक रे है। रे का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, जैसे कि हमने 0 टर्म में डिस्कस किया था, लेकिन हमें इसकी एंडिंग पॉइंट पता नहीं होती। देखें, 10 के बाद लाइन कंटिन्यू है, एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता, सही है। तो डेट मीन्स होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू रहता है, और काउंटिंग आपकी जहां तक चल रही होती है वहीं तक कंटिन्यू रहती है, सही है। सो दिस इज होल नंबर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्म्स ऑफ नंबर in mathematics. We in whole number chapter we can do work on expanded form, word form and standard form. One by one I am explaining what is word form. Okay, write the number using only words and no numbers, that is called word form. How teacher? आपने बचपन में 1 2 3 के बाद आपने ये सीखा था ONE1। गॉट इट? किसने लर्न किया था ये? शेक योर हेड। सबने लर्न किया था ONE1, TWO2, THREE3। हैव यू लर्न दैट? आई थिंक सबने ही किया होगा, लेकिन अभी कोई मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, तो मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। अब बताइए, जाफर, आवाज सही आ रही है? कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? ओके, फाइन, थैंक यू जाफर। सो वी ऑल लर्न ONE1, TWO2, THREE3। गॉट इट? सो ये हमारी कहलाती है वर्ड फॉर्म। Kabir, would you like to shake your head, because Jafar conveyed me that he is able to hear me. Kabir, can you tell me, can you hear me properly right now? Shake your head. Okay, thank you, Kabir. So this is word form. Now I am telling you about expanded form. Maybe this is new for you, but I am telling you. Look at 136. This is 136. This is contracted form. एक 3 डिजिट फिगर में आपके सामने एक नंबर आ रहा है 3 डिजिट में, तो दैट मीन्स दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप काउंटिंग लिखते हो 1, तो फिर हमें पता चलता है कि ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? सिंगल डिजिट्स होते हैं, सिंगल डिजिट। इसके अलावा ना ही इनमें वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ना ही कुछ और होता है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आर रिटन ओनली यूजिंग नंबर। सिर्फ नंबर को यूज करते हुए हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करते हैं। मैथ्स में आपके पास जितने भी नंबर्स आ रहे होते हैं वो आपके कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म।
जिसके अंदर कोई वर्ड इन्वॉल्व नहीं होता. Now we are moving towards the expanded form. What is the meaning of expanded? Expanded का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? Raise the hand if you know the answer. Do you know the meaning of expanded? Zara, Mariam, can you tell me the meaning of expanded? Okay. Yes, Mariam, unmute yourself. Miss, we've learned this in the previous class, and expanded means Yes, that spread the number. Okay. Expanded mean yes, to spread the number. कि yes, आप नंबर को एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे. सही है. सो ये कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म. आप ये देखिएगा कि 136 आपके पास लिखा हुआ है. इस 136 को मैं किस तरह एक्सपेंड कर सकती हूँ? मैं इस तरह एक्सपेंड कर सकती हूँ कि 1 कौन से प्लेस में आ रहा है? 100 के. तो मैंने 1 लिखा, उसके आगे मैंने 20 ऐड कर दिए. अब 3 देखिएगा, 3 कौन से प्लेस पर आ रहा है? टेंस के. 3 मैंने लिखा और 3 के आगे कितने डिजिट हैं? ओनली 1 डिजिट है, तो मैंने 10 ऐड कर दिया. फिर उसके बाद देखिएगा लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है? ओनली 6. और 6 के आगे कोई डिजिट है? नहीं है. तो इसलिए 6 के साथ कोई ना जीरो भी ऐड नहीं किया. ये मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना लर्न कीजिए कि फॉर्म्स ऑफ नंबर हमने इन ईयर 4 में कितने करने हैं. सही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लर्न करना है टीचर, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ नंबर. नंबर 1 इज वर्ड फॉर्म, नंबर 2 इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड नंबर 3 इज एक्सपेंडेड फॉर्म. ये 3 फॉर्म्स हम लर्न करेंगे. अब मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ जहां पर हम फर्दर इसे डिस्कस करेंगे और आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे कि टीचर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या एक्सपेंडेड फॉर्म है या वर्ड फॉर्म है. सही है. जल्दी से 1 मिनट में आपको दे रही हूँ. नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू लुक एट योर स्क्रीन एंड लर्न द फॉर्म्स ऑफ नंबर. Okay, I hope you learned the forms of number. Now I am sharing whiteboard with you for further understanding. Okay, so we had discussed 3 forms of number. Now I am writing form number 1, but I am using only numbers and you have to recognize teacher which form is this. Okay, number 1 is Kabir, don't use your screen. Now raise the hand who want to give me what form is this. Kindly raise the hand who want to give me answer what form is this. Okay, Sabika. Yes, Sabika. Miss, word form. It is word form. Sabika, word हम कहते हैं लफ्जों को. Sabika, listen. Word हम किसे कहते हैं? लफ्जों को, जिसके अंदर ABCD इन्वॉल्व होती है. अब Sabika मुझे स्क्रीन देखकर बताइए, यहाँ पर ABCD तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, तो हाउ कैन यू से टीचर दिस इज वर्ड फॉर्म?
सभी का गॉट इट? वर्ड फॉर्म उसे कहते हैं जिसके अंदर वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ABCD इन्वॉल्व होती है, अल्फाबेट इन्वॉल्व होते हैं. गॉट इट? Okay, anyone else who want to give me answer, raise the hand. Okay, Jafar. Speak. Yes, standard number. Yes, this is a standard form. Correct, Jafar. Okay, बच्चों, this is a standard form. जब आपको सिर्फ numbers नजर आएंगे, सिर्फ number, no plus sign. ओके तो ये आपकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके अब मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ कि टीचर इसे हम किस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. लुक एट योर स्क्रीन काइंडली. देखिए हम हमेशा फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगा. दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, this is your third, and this is your fourth. How to do expanded form? Kindly learn it. Now I am taking number 1 digit. So what is your number 1 digit? Kindly tell me. Kindly tell me, Mariam, what is your number 1 digit? Unmute yourself. बेटा इस तरह अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. जी बोलिए. Miss 10. No, I am asking what is your first digit? First digit. हाँ, In just the tell me. numbering. Yeah, in numbering. Just tell me the name of your first digit. 1. No, it is not 1. Is it Look, 2? Mariam, I am encircling the number. Can you tell me the name of this digit? 2. Yes, 2. 2 is your first digit. Okay. Kabir, please don't use your screen. Mariam, unmute yourself. Mariam, mute yourself. Sorry. अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा मिस इकरा ने फर्स्ट डिजिट को टेक किया. ओके लिया. सही है, फर्स्ट डिजिट. Now I am teaching you how to make expanded form. Please concentrate over here, everyone. Now tell me how many digit is coming after 2. कितने डिजिट आपको नजर आ रहे हैं after 2? Raise the hand. Give me answer by using your finger. How many digits are you watching after 2? No, I am asking how many digits. How many digits? 2 के बाद आपको कितने नंबर नजर आ रहे हैं? ओके किस्सा 3 नंबर. कबीर 2 के बाद आपको कितने डिजिट नजर आ रहे हैं? आई एम नॉट आस्किंग कि 2 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है. आई एम आस्किंग कि कितने डिजिट आपको नजर आ रहे हैं 2 के बाद? 3 डिजिट हमें नजर आ रहे हैं 2 के बाद. काइंडली लुक ओवर हियर अगेन. 1 2 1 2 3. सही है. 2 के बाद मुझे 3 डिजिट नजर आ रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू एड 3 डिजिट विद 2. 1 2 3. गॉट इट? नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर 2. कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर 2? आफ्टर 2 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है? यस हसन रजा. स्पीक हसन रजा. 0. 0. वेरी गुड. आफ्टर 2 के बाद हमें नजर आ रहा है 0. लेकिन हम यहाँ पर ईच डिजिट को सिंगल सिंगल करते हैं और जब भी हम एक डिजिट के बाद दूसरे डिजिट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो पहले हम लगाते हैं प्लस का साइन. सही है. हसन रजा ने कहा टीचर 0 2 के बाद हमें नजर आ रहा है 0, सो मैंने 0 ऐड कर दिया. बेटा 0 एक ऐसा डिजिट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती. सही है. अगर मैं 0 के आगे जितने भी 0 लगा दूं तो क्या उसकी कोई वर्थ बनेगी?
कोई मुझे बता सकता है? मैं अगर 10 टाइम्स भी जीरो लगा दूं जीरो के आगे, उसकी कोई वर्थ नहीं होती, लेकिन जब भी प्लेस वैल्यू में आपको जीरो नजर आएगा तो आप सिर्फ सिंगल जीरो ऐड करेंगे, क्योंकि मिस इकरा ने तो ये बोला था ना कि हर डिजिट के बाद जितने भी डिजिट नजर आ रहे होते हैं उतने जीरो हम ऐड करते हैं, लेकिन जीरो के बाद देखिएगा 1 6 आ रहे हैं, यानी 2 डिजिट और आ रहे हैं, लेकिन हम उतने जीरो ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जीरो की कोई वर्थ नहीं होती। नाउ can you tell me, now I have to add plus sign, because after completing each digit we have to insert plus sign, so I am writing plus sign. Now tell me, what digit is coming after zero? जीरो के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है? 1 आ रहा है। वेरी गुड किस्सा। अब मिस इकरा 1 लिख रही हैं, सही है। Now tell me how many digits is or are coming after 1? 1 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? No, I am not asking the name of the digit. I am asking in number कि कितने डिजिट आ रहे हैं 1 के बाद। बेटा आप लोगों को इस तरह आंसर देना होगा, टीचर 1 के बाद सिर्फ एक डिजिट आ रहा है। यस दानियाल, यू आर करेक्ट। 1 के बाद देखिए, इस 1 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? ओनली 1 डिजिट। तो मैं कितने जीरो ऐड करूंगी 1 के साथ? सिर्फ और सिर्फ एक जीरो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स, I am completing one place value. Now I am moving towards the next digit. So first of all, I have to place the sign of addition. Okay, now what is the next digit? And last digit is 6. Can anyone tell me, can I add 0 with 6? क्या मैं 6 के साथ 0 ऐड करूंगी? किसका क्यों? Kindly give me answer. किसका please give me answer. Yes, Zara, I received your response. वो अकेला नंबर है। नो इस तरह नहीं, दिस इज नॉट प्रॉपर आंसर। आप ये कहेंगे टीचर 6 के बाद कोई और डिजिट नहीं है, इसलिए आप कोई जीरो ऐड नहीं करेंगी। अब मुझे ये बताइए कि थोड़ा थोड़ा किससे समझ आया? रेज द हैंड। मिस मुझे। ओके गुड। जयान, हैव यू अंडरस्टूड? ओके कबीर, कबीर रिप्लाई मी फास्ट। सबिका, हैव यू अंडरस्टूड? ओके थैंक यू कबीर। एंड ज़ारा को समझ आ गया। दानियाल, कैन यू टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड? Okay, Dua Khan, can you tell me, have you understood? Dua Khan, kindly turn on your camera, beta, and reply me. Hassan Ahmed, have you understood? Okay. Okay बच्चों, ये आप लोगों को समझ आ गया। Now I am giving you a question, kindly type your answer. I am giving you question, kindly type your answer on Zoom chat room. Got it? Now I am giving you a question. Now I am reading your messages. Okay, Hassan Raza. ज़ारा अब्बास, नो फॉर व्हाट? ज़ारा नो आपने किसके लिए लिखा है? आई मिस दैट, कैन यू टेल मी? Okay student, now I'm giving you a question, kindly type your answer on Zoom chat room. This is your question and you have to make expanded form.
Okay, type your answer on Zoom chat room. Beta, type your answer. Kabir and Zayan, kindly type your answer. Just make expanded form. Do you want to say something, Kabir? Okay. Hassan Raza, this is wrong answer. This is wrong answer, Hassan. हसन रजा रॉन्ग आंसर. एट द एंड तो मुझे ही एक्सप्लेन करना है क्योंकि थोड़ी देर पहले आप सब ने कहा था, हमें समझ आ गया. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग टू यू काइंडली टाइप आंसर एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल जज who understand today's topic or not. Zara Abbas, let me check your answer. Yes, Zara Abbas, very good, very good, Zara, your answer is correct. Danyal, I am asking expanded form. You have given me standard form which Miss Ikra has already given you. Sayan, I am waiting. And Maryam Fatma, where is your answer? Sabika, kindly type your answer. Maryam Fatma, let me check. Yes, Maryam, your answer is also correct. Good job. Daniel, I have received your response. Your answer is also correct. Kabir, I am waiting. Kindly give me your answer. I am waiting, beta. Yes, Maryam, your answer is correct, beta. किस्सा, ओके किस्सा 1 डिजिट यू, ओके किस्सा आप 1 डिजिट फॉरगेट कर गई हैं. लुक इनटू योर आंसर अगेन एंड सेंड मी अगेन. कबीर, आई वांट एक्सपेंडेड फॉर्म. यू हैव गिवन मी स्टैंडर्ड फॉर्म. काइंडली गिव मी योर आंसर बेटा. फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसी वीक कोई गेम भी खेलूंगी मैथ्स में. सभी का okay, Sabika, your answer is little bit wrong, kindly check it. Kabir, थोड़ा सा गलत है, चेक करो दोबारा से. Kabir and Sabika, kindly check your answer again because there is some error. Kindly check it again. Sayan, I am waiting. Kindly give me your answer because 3 minutes left for maths class. Afterwards, you may join your Islamiyat class. Jafar, your answer is correct, beta. Kabir, again there is some error. Kabir, again there are some errors as well as Zayan. Your answer is little bit wrong. Kindly check again. Yes, Kissan, now your answer is perfect. Hassan Raza, your answer is perfect. Now I'm waiting Kabir and Zayan only. Do it fast. Zayan, I am waiting. Okay, let me explain because Zayan and Kabir didn't understand. So look at your screen. Kabir, look over there. I am taking first digit. That is 5. And how many digits come after 5? 4 digits. So I am adding 4 0 with 5. Now I am moving towards the next digit. That is 6. Before going towards the next digit, I have to place a plus sign. So now I am adding plus sign. And then we will start working on second digit. That is 6. So I am writing 6. How many digits come after 6?
3 digits. So I am placing 3 0 with 6. 1, 2, 3. 6 place value working has been completed. So I am moving towards the next digit. That is 1. Before going towards the next digit, I have to place addition sign. So I am placing addition sign. Afterwards, now I am writing 1. And how many digits come after 1? Only 2 digits. So I have to place 2, 0 with 1. Now 1 place value has been completed. So I am moving towards the next digit. That is 2. So I am going to place addition sign first. Then I am writing 2. And afterwards, how many digits come after 2? Only 1. So I have to place a single 0 with 2. I am writing. Now 2 place value has been completed. Now I am moving towards the last digit. So before going towards the last digit, I have to place the sign of addition first. Then I have to write 1. Now can you tell me, can I add any 0 with 1? Can I add any 0 with 1? Please give me your answer by shaking your head. No, because there is no any number after 1. That is why we want to add any 0 with 1. Got it, everyone? So today we have learned about the forms of number, in which we had discussed standard form, word form, and expanded form. But in detail we had discussed expanded form. By tomorrow further we will understand about it. Got it? So for the maths class, I would like to say Allah Hafiz and join your Islamiyat class. Okay? Allah Hafiz everyone and join your next class.